तो हमारा कल हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल पेंडुलम है। इसमें एक बॉब होता है, बॉब का एक मास होता है, उसकी लेंथ करना चाहिए। तो इसका हम लोगों ने वो निकाला था। ये आपका टू एंड फ्रो मोशन, अगर इसको डिस्प्लेस करोगे तो ये आपका टू एंड फ्रो मोशन ऐसे करेगा। एंड इसका जो हम लोगों ने टाइम पीरियड निकाला था वो हमारा क्या था, 2 पाई रूट L/G। यही था ना? हाँ। करेक्ट। तो ये हम लोगों ने कल ड्राइव किया था कि भाई ये 2 पाई रूट L/G कैसे आया है। करेक्ट। नाउ लेट अस सी कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम सपोज आपका ये कोई स्प्रिंग है, ये इसके साथ में एक मास m जो है ना, तो नेचुरली इसको अगर आप x डिस्प्लेस करोगे तो क्या होगा, इसके ऊपर एक रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा F। करेक्ट। योर दिस इज इसका स्प्रिंग का कांस्टेंट सपोज ये है, एंड ये आपकी मासलेस स्प्रिंग है। हम्म? तो ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है, ये आप लोगों को पता है कि इफ F विल बी इक्वल टू माइनस kx, इस रेस्टोरिंग फोर्स से ये वापस आएगा। इट विल बी टेंडिंग टू ब्रिंग इट बैक इनटू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है। नेगेटिव साइन जो है ना, व्हाट इट इंप्लाइज, नेगेटिव साइन इट इंप्लाइज दैट कि इट इज करना चाहिए डायरेक्टली अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास। डिस्प्लेसमेंट आपका इस तरफ करोगे तो रेस्टोरिंग फोर्स आपका इसके अपोजिट लगेगा। इस इक्वेशन को हम एम ए इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं। करेक्ट। और यहाँ पे बेसिकली x/a, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा m/k। करेक्ट। तो हमारा जो जनरल एक क्वेश्चन था, 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, हाँ, दिस इज इक्वल टू 2 पाई रूट x/a, एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई रूट m। दिस इज हाउ इसका कहना चाहिए टाइम पीरियड आया है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई रूट m/k। ये जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सलेशन जो है, ये हम लोगों ने कल देखा था कैसे ये आया। करेक्ट। इस टाइम पीरियड को हम जो है ना एनर्जी मेथड से भी कर सकते हैं। इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर डिस्प्लेसमेंट आपका x है तो हाफ kx² हो गया। करेक्ट। चूंकि ये तुम्हारा जो है ना, एट ईच एंड एवरी पॉइंट इट इज कांस्टेंट, दिस इज कंजर्व्ड ऑन द सेंटर, देयर आर dissipative forces, then your dE upon dt that is equal to 0। और इसका मतलब क्या हुआ, 0 इज इक्वल टू mv dv अपॉन dt प्लस kx dx अपॉन dt। क्यों भाई, ये होगा या नहीं होगा? हम्म। क्यों भाई भाव्या? यस सर। ओके। तो अब हमारा क्या है, dx अपॉन dt जो है ना,
ये हमारा है v, एंड dv अपॉन dt जो है ये हमारा है a। करेक्ट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m a इज इक्वल टू माइनस के एक्स। करेक्ट। v कट जाएगा आपका, एंड dx अपॉन dt की जगह v आ जाएगा, और तो उससे v कट जाएगा आपका, और dv अपॉन dt की जगह a आ जाएगा। तो आपकी यही इक्वेशन आ गई जो हमारा ऊपर आई थी इक्वेशन। हाँ, और नेचुरली आपका टाइम पीरियड विच इज इक्वल टू 2 पाई रूट एक्स अपॉन ए, दिस कैन बी रिटन एज 2m अपॉन के। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में आपका जो टाइम पीरियड है इट इज इक्वल टू मास ऑफ द कहना चाहिए दिस थिंग, और आपका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है इस रिलेशनशिप में आता है। ठीक है ना। इसके ऊपर अगर हम कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, कोई बेसिक क्वेश्चन, सपोज जो एफ एक्स इक्वेशन है, एफ एक्स इक्वेशन एस एच एम की, वो आपकी दी हुई है एफ इजिकल एफ प्लस 8 टू 0, एंड मास जो है ना वो आपका बॉडी का है 2 kg। यानी कि ये जो मास है इट इज मेकिंग ए टू फ्लो मोशन करना चाहिए, एसेशन कर रहा है, उसकी जो बेसिकली एफ एक्स इक्वेशन ये है। ठीक है। तो फाइंड द टाइम पीरियड। टाइम टू पीरियड पाई अगर हम अपॉन रूट टू। हाँ, 2 पाई अपॉन रूट 2। 2 पाई अपॉन, रूट 2। चलो देख लेते हैं, देख ये क्या हो जाएगा, एफ इजिकल टू -8x। करेक्ट। इसका मतलब के क्या हुआ, के हुआ आपका 8 न्यूटन मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा आपका 2 पाई रूट 2 अपॉन 8, एंड दैट इज इक्वल टू पाई हो जाएगा सर, हाँ सर। है ना। पाई हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 3.14 सेकेंड का इसका टाइम पीरियड होगा। करेक्ट। इसी तरीके से सपोज एक्सलेशन जो है ना दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ ए बॉडी। ठीक है। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम द बीन पोजिशन। ठीक है। देन टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड नेचुरली टाइम पीरियड आपका 2 पाई रूट एक्स अपॉन 8। तो ये सिंपली आपका जो है ना 2 पाई रूट 10 अपॉन 2.5, एंड दैट इज इक्वल टू 4 पाई। सिंपल। करेक्ट। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, सपोज आपका ये दिया हुआ है, ये एक स्प्रिंग है, ये एक मास है, दिस पोजीशन इज अनस्ट्रेस्ड पोजीशन। ये इसको ए मान लो, मास इसका एम है। तो नेचुरली ये इस आपकी जो है ना अल्टीमेटली स्प्रिंग को स्ट्रेच करेगा। ये पोजीशन आ गई बी, और ये जो डिस्टेंस है ये आपकी x0 आ गई। उसके बाद क्या किया आपने, यहां से
इसको x का डिस्प्लेसमेंट दिया, x का, ये यहां से इसको डिस्प्लेसमेंट दिया और रिलीज कर दिया, ये पोजीशन आ गई C। ठीक, तो नाउ व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम? ठीक है, तो इसको हम देखो कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे बेसिकली क्या है, पोजीशन ए पे क्या हो रहा है, पोजीशन ए पे तो ये नेचुरल लेंथ में है, पोजीशन बी में, बी का अगर हम डायग्राम बनाए तो बी का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाए तो क्या होगा, ये mg होगा और ये इसके ऊपर जो है ना ये के एक्स जीरो का फोर्स लगेगा, और के इज बेसिकली स्पीड फोर्स। ठीक है, और नेचुरली अब यहाँ पे देर इज नो अनबैलेंस फोर्स, नो अनबैलेंस फोर्स इस पोजीशन में, यानी कि बॉडी जो है ना इस पोजीशन में आपकी, ये बी पोजीशन में आपकी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब उसके बाद आपके सी पोजीशन पे देखो क्या हो रहा है, सी पोजीशन में आपका बॉडी है, ये mg लग रहा है, अब आपका जो ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो कितना लगेगा, के एक्स प्लस एक्स, लगेगा नहीं लगेगा? ठीक है ना, एंड चूंकि mg जो है ना के एक्स जीरो के बराबर है, तो नेचुरली देयर इज ए अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ एफ which is called restoring force which is acting at point C, correct, towards the main position। हो रहा है नहीं हो रहा है? करेक्ट, तो F है क्या, F को अगर हम देखें तो F जो है ना, F इज इक्वल टू, ये है आपका के एक्स प्लस एक्स जीरो माइनस mg, करेक्ट, एंड ऑफ कोर्स ये चूंकि ऊपर की तरफ है, ये रेस्टोरिंग फोर्स है, वी कैन टेक इट डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट में है, तो इसको हम माइनस, हम अगर इसको लिखते हैं तो ये तुम्हारा क्या होगा, mg इज व्हाट, mg इज योर के एक्स जीरो, के एक्स जीरो रख दोगे तो तुम्हारा ये के एक्स जीरो एंड ये एक्स जीरो कट जाएगा, तो अल्टीमेटली ये क्या बचा, माइनस के। ठीक है, तो वही वही आपकी इक्वेशन आ गई है, एंड टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट आपका वो ए एक्स अपॉन ए और 2 पाई रूट एम अपॉन, क्योंकि ये इक्वेशन हो जाएगी एम ए इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन ए विल बी इक्वल टू एम अपॉन। तो ये जो है, अगर आप एक्स डिस्टेंस से इसको पुश करोगे नीचे फ्रॉम द बीम पोजीशन, फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, फ्रॉम द स्टेबल पोजीशन, देन इट विल टेक ए एसएचएम कहना चाहिए अबाउट द बीम पोजीशन। इसको हम जो है ना उससे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एनर्जी मेथड से भी निकाल सकते हैं इसको, लेट अस सी। एनर्जी मेथड यहाँ पे बेसिकली हमने सपोज अगर हम ये जो बीम पोजीशन है, ये हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया, यहाँ से हम पोटेंशियल एनर्जी अपनी पुट करें। ठीक है, तो ये जो है एट पॉइंट सी आखिर होगी क्या, दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स प्लस माइनस एम जी एक्स, क्योंकि आपका उसको
नीचे जो है ना एक्स जो है ना वो नीचे आपने पुश किया है, ठीक है। अब डी बाई डी टी आप, ये तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी सेम रहनी है, तो दिस विल बी इक्वल टू, इसको करोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाफ एम टू वी डी वी बाई डी टी प्लस हाफ के टू एक्स प्लस एक्स जीरो इंटू डी एक्स बाई डी टी। देखो एक्स जीरो क्या है, वो तुम्हारा कांस्टेंट माइनस एम जी एक्स, ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। दिस विल बी इक्वल टू जीरो। इसमें कोई प्रॉब्लम क्यों भाई? इस डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं। नहीं सर। डी डी एक्स बाई डी टी ये तुम्हारा वी हो गया, डी वी बाई डी टी ये तुम्हारा ए हो गया, एंड के एक्स जीरो इज नथिंग बट एम जी, एंड एम ए इज इक्वल टू एफ। ये सारी चीजें अगर इसमें रख दोगे तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स फिर आ गया, एंड अल्टीमेटली दिस टाइम पीरियड, करेक्ट। ओके, सपोज कोई ब्लॉक है आपका, उसका मास जो है ना वो 3 kg का है, इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम एन आइडियल स्प्रिंग, ठीक है, एंड इसका डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो आपका 0.02 मीटर आप इसको देते हो, ठीक है। द व्हाट इज द फोर्स कांस्टेंट, कैसे निकालोगे? ये जो मास है इट इज स्ट्रेचिंग करना चाहिए 0.2 मीटर, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, के इंटू एल इज इक्वल टू एम जी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो के विल बी इक्वल टू एम जी अपॉन एल। ये कितना हो गया, 3 इंटू 150 नाइन न्यूटन पॉइंट मीटर। एट अपॉन पॉइंट, तो ये तुम्हारा 147 न्यूटन पर मीटर। सर G10 लेके 150 आ रहा है, वो तो ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। देखो G10 हमेशा वहीं पे लेना है जहां पे जहाँ पे। क्वेश्चन में दिया हो, जहां पे क्वेश्चन में दिया हो कि टेक द वैल्यू ऑफ G एज 10, डोंट टेक इट करना चाहिए फ्रॉम योर ओन। और हमेशा देखा होगा तुमने क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में लिखा होता है कि G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप ले लो। अगर नहीं लिखा हुआ है तो प्लीज डोंट टेक इट, ठीक है। दूसरा जो है आपका इसमें, और क्या निकालना है, और निकालना है इसमें, व्हाट इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इफ द ब्लॉक इज पुल्ड डाउन एंड रिलीज्ड। आपने थोड़ा सा उसको डिस्प्लेसमेंट दिया और रिलीज किया, तो अब यहां देखो तुम, एम अपॉन के है क्या, बेसिकली एल अपॉन, यही है ना। तो टी क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम अपॉन के, एंड दिस इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं एल, एंड देन अगेन करना चाहिए, ये तुम्हारा क्या होगा, 2 पाई रूट 0.2 अपॉन, करेक्ट।
Yes. Now let us see vector method of combining two or more SHMs, simple harmonic motions. ठीक है? Now a simple harmonic motion क्या है? It's produced when a force is, which is called restoring force, is proportional to the displacement. Correct? Now if a particle जो है ना, if it is acted upon by two such forces, अब अभी तक तो एक फोर्स की हम बात कर रहे थे, अगर दो फोर्सेस उसके ऊपर लग रहे हैं, देन रिजल्टेंट कहना चाहिए मोशन ऑफ द पार्टिकल, वो क्या होगा? एंड बेसिकली दिस रिजल्टेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस कहना चाहिए। तो दो सिंपल हार्मोनिक मोशन सपोज आपके ये है, x1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा टी, एक फोर्स लगाया तो ये है, दूसरा फोर्स आपने लगाया तो ये है। मान लेते हैं ये दो हमारे सिंपल हार्मोनिक, इनको हमें क्या है, इनका कॉम्बिनेशन निकालना है, मतलब इनका रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है? तो देखा जाए तो तुम्हारा इसको हम जो है ना एज ए फेजर जो है ना, इसको हम वेक्टोरियली ऐड कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हारा ये ये क्या है, यहाँ पे तुम्हारा फाई जीरो है। ठीक है? यहाँ पे आपका फाई जीरो है। ठीक है? तो हम एट टी इज इक्वल टू जीरो, ये आपका ए वन वेक्टर हो गया, क्योंकि फाई आपका जीरो है। दूसरा, मतलब इन दोनों एसएचएम में फेज डिफरेंस जो है ना वो फाई का है। तो दूसरा तुम्हारा जो आएगा वो आपका फाई एंगल पे, ठीक है, ये आपका आ गया ए टू। तो इसको हम इस तरीके से बेसिकली क्या है कि वेक्टोरियली जो है ना हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई, ये अगर ये सपोज माइनस होता तो नेचुरली ए टू तुम्हारा ऐसे आता। सपोज अगर एक्स टू तुम्हारा ए टू साइन ओमेगा टी माइनस फाई होता तो हमारा इस तरीके से आपका फाई आता ए टू। तो डिपेंडिंग ऑन करना चाहिए, आप उस तरीके से अपना वेक्टर जो है ना एडिशन कर सकते। तो ये आपका जो है ना, ये आपका ये हो गया आधा। चलिए अब ये दो आपके जो है ना एसएचएम है, दो वेक्टर हैं, इनका आप रिजल्टेंट निकालो। तो रिजल्टेंट आप पैरेललोग्राम मेथड से निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, और अल्टीमेटली ये आपका रिजल्टेंट है। करेक्ट? और ये आपका जो है ना एंगल है। हम्म, तो देखा जाए ये तुम्हारा एक्स जो है ना, दिस इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू, ये कॉम्बिनेशन है आपका। इसको आप लिख सकते हो ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। करेक्ट? अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे
तो इसको आप सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख सकते हो, ए साइन ओमेगा टी +5। एंड यहाँ पे ए क्या होगा? ए इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दैट इज ए, ये है आपका, एंड दैट इज इक्वल टू √A1 + A2² + 2A1 A2 cos 5। पैरेललोग्राम से हम ऐसे ही करते हैं। दो वेक्टर का रिजल्टेंट यही होता है पैरेललोग्राम मेथड से। tan अल्फा जो है ना, ये एंगल क्या होगा रिजल्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू A1, वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा A2 sin 5 डिवाइडेड बाय A1 + A2 cos 5। यही होता है। ये आपका क्या हो जाएगा? इसको आप यहाँ पे अगर एक्सटेंड करोगे, ये क्या हो जाएगा? दिस इज A2 sin 5 एंड व्हाट इज दिस? ये हो जाएगा A2 cos 5। तो ये क्या टोटल कितना होगा? A1 + A2 cos 5। करेक्ट। तो अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा करना चाहिए एसएचएम्स हैं, तो दिस इज हाउ आप उनको जो है ना कंबाइन कर सकते हो, सिंपल वेक्टर एडिशन। तो अगर इसका आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज आपके पास दिया हुआ है x1 = 2 sin ओमेगा टी, x2 = 4 sin ओमेगा टी प्लस π/6, एंड x3 दिया हुआ है 6 sin ओमेगा टी प्लस π/3। तो इन तीनों का आपको वो करना है, क्या है? कॉम कॉम्बिनेशन निकालना, मतलब रिजल्टेंट निकालना है। तीनों एसएचएम है, तो रिजल्टेंट इनका क्या होगा? तो इसको आप निकाल सकते हो आप। ये सपोज आप पहले एक्सिस बना लो। A1 क्या है? A1 आपका 2 है। ये आपका A1 जो है ना, ये आपका 2 हो गया। यहाँ 5 0 है। ठीक है, तो ये हो गया A1 आपका 2। A2 क्या है? A2 है आपका 4, और 5 जो है ना π/6 है। π/6 का मतलब कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 30 डिग्री पे आपने इससे 30 डिग्री पे, ये हो गया 4, ये हो गया 30 डिग्री। A2 हो गया है। ठीक है, A6 क्या है? A6 जो है ना वो आपका π/3 है, यानी 60 डिग्री। तो A6 को आप 60 डिग्री पे कर दो। करेक्ट। अब ये तीन वेक्टर है, तीनों वेक्टर का कॉम्बिनेशन तो निकाल ही सकते हैं। क्यों है? नहीं निकाल सकते? कैसे निकालोगे? तीन वेक्टर है, इसलिए इनका सबसे अच्छा तरीका ये है निकालने का। सपोज ये रिजल्टिंग जो एसएचएम है, दैट इज इक्वल टू XA sin ओमेगा टी +5। तो 5 की वैल्यू निकालनी है, A की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दीवार वो कर लो, क्या है, विजार्ड कर। तो ये क्या होगा? 2 + 4 cos
30 डिग्री प्लस 6 कॉस 60 डिग्री, एंड ये कितना हो गया, ये अगर करोगे आप तो ये आएगा आपका 8.46। वाई डायरेक्शन में भी कर लो, ये कितना हो गया 4 sin 30 डिग्री प्लस 6 sin 60 डिग्री, एंड ये आपका आ जाएगा 7 पॉइंट। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई आपकी ax² प्लस ay²। आ गई या नहीं आ गई, क्यों भाई, हम्म कोई बोल नहीं रहा है। भाव्या तुम्हारा फीवर उतरा है या नहीं उतरा? सर थोड़ा भी है ही है वो, सर्दी एक्चुअली। तो अब मौसम की वजह से गड़बड़ हो गया है? हाँ नहीं सर, एक्चुअली दिल्ली में पिछले साल इतनी ठंड नहीं पड़ी थी। इस बार काफी ज्यादा ठंड है। अरे यार तुम लोग उधमपुर में आओ, ऐसा है, मैं तुम लोगों का टिकट नहीं, कराता अभी हूँ। हम लोग थे ना एक्चुअली, जहाँ पे जैसे पापा के भी वहां पे है ना, वहां पे एटलीस्ट थोड़ी सी धूप वूप तो निकलती है ना। यहाँ पे धूप का कोई एक नॉट इवन अ सर सिंगल। इससे पहले सर मैं शिलोंग में था, मतलब उधर फिर भी कंसिडरेबल ठंड पड़ती है, बट ये हम्म। अजीब ही है बिल्कुल। नहीं वैसे दिल्ली की सर्दी एक्चुअली, और वहाँ पे जैसे लखनऊ है, दिल्ली है, वहाँ बेसिकली क्या है कि ये जो आपका जो कोहरा पड़ता है, हाँ, उसी की वजह और से बिल्कुल धूप नहीं हाँ, आती। और धूप नहीं निकलती है, कभी कभी तो 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं धूप हाँ, नहीं अभी आई निकलती। थिंक इट्स बिन द थर्ड डे जब एक बिल्कुल धूप नहीं निकली है। हाँ तो वो थोड़ा सा क्या है कि बड़ी, मतलब जो है ना, डाउन फीलिंग देता है, मतलब जो है ना, पूरा तो वाइट उस, वाइट टाइप लगता है बिल्कुल। हाँ, यहाँ उदयपुर में कम से कम यह है कि धूप निकलती है। हम्म। ठीक है, तो अच्छा ये तुम्हारा tan phi, इसका जो बेसिकली एक्स एक्सिस से जो रिजल्टेंट वो निकालेगा, वो बनाएगा एंगल, वो तुम्हारा ऐसे आ जाएगा ए वाई, है ना। तो ये तुम्हारा आ जाएगा बेसिकली 7.2/8.46, एंड दैट इज इक्वल टू, तो 5 ही आपका कल आएगा, करेक्ट। तो आप ये क्वेश्चन लिख सकते हो, इस ये बेसिकली आ जाएगा 40 पॉइंट। तो इसको आप लिख सकते हो, इसको आप पाई के उसमें चेंज कर लो या ऐसे ही लिख लो, ठीक है। तो आपका, इसको आप, जो आपकी रिजल्टेड ऐसे चल रही वो तुम्हारी हो गई 11 sin ω t प्लस 5, वेयर 5 इज 40 पॉइंट। तो ये 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 था बेसिकली, क्या है कि आपका कॉम्बिनेशन ऑफ, नाउ देयर आर सर्टेन पॉइंट्स कहना चाहिए, विच वी विल समराइज करना चाहिए। एक तो हम लोग जो बेसिकली ये जो टाइम पीरियड निकालते हैं, टाइम पीरियड, एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू सिंपल पेंडुलम। ये जो टाइम पीरियड निकालते हैं हम लोग 2 पाई रूट L/G, इट इज अप्लीकेबल बेसिकली ओनली फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस, ठीक है ना। दूसरा, इफ टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, इफ आपके सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम अगर 2 सेकेंड है, देन इट इज कॉल्ड सेकेंड स्पेंड, सेकेंड पेंडुलम, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ
this pendulum is 1 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि अगर आपने स्ट्रिंग की लेंथ 1 मीटर रखी है तो उसका टाइम पीरियड जो है ना वो 2 सेकेंड होगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड सेकेंड पेंडुलम। करेक्ट। नाउ अगर तुम्हारे पेंडुलम की जो एल है इट इज क्वाइट लार्ज, देन जी को आप जो है ना वर्टिकल नहीं ले सकते। जी इज नो लॉन्गर वर्टिकल। देन जी यू हैव टू टेक, जैसे कि अर्थ में आपका जो है ये एम जी, अगर यहाँ पे एम मास रखा है तो एम जी की जो एम जी जो फोर्स है वो हम हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ लेते हैं। लेते हैं नहीं लेते हैं? ये जो यस। फोर्स लगेगा एम जी, ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता हम्म। है ना। अदरवाइज नॉर्मली हम जी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लेते हैं। सो इफ योर एल इज क्वाइट लार्ज देन जी यू कैनॉट टेक करना चाहिए इन द वर्टिकल डायरेक्शन, यू हैव टू टेक इन द टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। एंड इन दैट केस जो तुम्हारा एक्सप्रेशन है टाइम पीरियड का वो तुम्हारा इट विल बी गिवन बाय रूट 1/g 1/L plus 1/r, where r is radius of earth। ठीक है ना। अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखो क्लोजली तो इसमें अगर L जो है ना, इफ L is quite less than r, तो नेचुरली 1/L will be quite large than 1/r, and in that case we can fairly take this formula t is equal to 2 pi upon L upon g, है ना, है ना। क्यों भाई, हाँ ना बोलो। यस सर। हाँ हाँ। ओके। नाउ अगर L जो है ना काफी बड़ा हो, मतलब L इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो 1/L विल बी अप्रोचिंग टू जीरो, एंड इन दैट केस इस फार्मूले के हिसाब से 2 पाई रूट r अपॉन जी हो जाएगा टाइम पीरियड। और r और g की अगर वैल्यू रखोगे तो t जो है ना ये आता है आपका 84.6। करेक्ट। नाउ time period of a simple pendulum depends on what? Hmm? Time period of a simple pendulum, it is proportional to 1 by root g. Correct. Now g की जगह पे आपको g इफेक्टिव लेना पड़ेगा। कब? जब नंबर ए, अगर आपका सिंपल पेंडुलम जो है किसी लिफ्ट में रखा हुआ है, किसी कैरेज में रखा है विच इज एक्सीलरेटिंग विद एन एक्सीलरेशन ए, देन तुम्हारा जी इफेक्टिव क्या हो जाता है? जी इफेक्टिव हो जाता है वेक्टोरली। अगर आप देखें तो दिस इज इक्वल टू जी माइनस, अब एक्सीलरेशन अगर आपका अपवर्ड है तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा?
ये आपका हो जाएगा जी प्लस ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए और जी आपका चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये ए जो है ना माइनस रखोगे तो ये जी प्लस ए आ जाएगा इस इक्वेशन में। ये जनरल इक्वेशन। एंड इस केस में तुम्हारा टी जो है ना दैट इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन प्लस। अगर एक्सेलरेशन आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ठीक है, एंड जी इज ग्रेटर देन ए, इन दैट केस जी इफेक्टिव जो है ना दैट विल बी इक्वल टू जी माइनस ए। एंड तुम्हारा टाइम पीरियड जो है ना 2 पाई रूट एल अपॉन जी। तो यानी कि अगर लिफ्ट में आपका अगर सिंपल पेंडुलम है तो उसका टाइम पीरियड चेंज। ठीक है ना? अगर कहना चाहिए सपोज एक्सेलरेशन जो है ना आपकी लॉरी का या उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ए जो है ना वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? क्यों भाई? ए ऊपर हो गया तो जी प्लस ए हो गया, ए नीचे हो गया तो जी माइनस ए हो गया। अगर ए हॉरिजॉन्टल है तो क्या हो जाएगा? जी इफेक्टिव आपका जो हो जाएगा। अरे यार ये हमने वेक्टर वेक्टर की यही लिखी है ना, तो जी इफेक्टिव आपका हो जाएगा जी इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई रूट एल अपॉन हाँ। रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। करेक्ट? हम्म। अगर तुम्हारी लिफ्ट जो है ना फ्री फॉलिंग है, इफ लिफ्ट इज फ्री फॉलिंग, तो क्या होगा? तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना? जी इफेक्टिव आपका जीरो हो जाएगा, यानी कि टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड इंफिनिटी हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पेंडुलम विल नॉट ऑसिलेट। क्यों भाई? क्यों भाई भावया? यस सर। ओके, ठीक है। तो ये जो है ना, अब अच्छा फिर अब आपका सपोज ये तो हो गया। फिफ्थ पॉइंट ये आता है, अब चेंज चेंज इन, अगर सपोज टेम्परेचर इफेक्ट करना चाहिए, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम विल इंक्रीज, है ना? तो इसका मतलब यानी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड सो द टाइम पीरियड विल आल्सो चेंज करना चाहिए। ठीक है। अब सपोज डेल्टा डेल्टा थीटा जो है ना दैट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर है। करेक्ट? तो आपकी लेंथ जो है ना स्ट्रिंग की वो क्या हो गई? एल प्लस एल अल्फा डेल्टा थीटा। ये हो गई या नहीं हो गई? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नहीं। ठीक है, क्योंकि एल एल इंटू अल्फा, अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो एल अल्फा डेल्टा थीटा जो है वो आपका इंक्रीजिंग लेंथ होगी, तो टोटल लेंथ कितनी होगी? एल प्लस एल डेल्टा वगैरह, यानी कि दिस इज इक्वल टू एल 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। यही हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एल डैश अपॉन एल
वो क्या हो गया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा हो गया। ये हो गया नहीं हो गया? ठीक है ना? अब आप देखो कि टी जो है ना, दिस इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल। क्यों? क्योंकि टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। तो टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल, तो यानी कि आपका टाइम पीरियड कितना चेंज हो गया, टी अपॉन टी डैश, इट मस्ट बी इक्वल टू एल डैश अपॉन एल ऑफ कोर्स रूट, एंड दिस इज इक्वल टू एल डैश, और ये कितना है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये हो गया 1/2। इसमें कोई डाउट? एंड दिस यू कैन बायनोमियल एक्सपेरिमेंट, ये आप लिख सकते हो कि दिस इज इक्वल टू 1/2 हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। करेक्ट? यहां तक समझ में आया? हम्म। यहां तक समझ में आया? ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, तो टी डैश अपॉन टी -1 इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। करेक्ट? और टी डैश माइनस टी अपॉन टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। और यू कैन से डेल्टा टी, यानी कि टाइम लॉस्ट या गेन तुम्हारा कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा इंटू टी। करेक्ट? हुआ या नहीं हुआ? ये क्या है, टी डैश माइनस टी क्या है? टी डैश माइनस टी इज बेसिकली टाइम, वेदर टाइम लॉस हुआ या गेन हुआ। ठीक है? तो पेंडुलम क्लॉक जो है ना, अगर कहना चाहिए टाइम इज लॉस्ट का मतलब क्या हुआ, इफ टी जो ओरिजिनल टाइम पीरियड था वो इंक्रीज करता है। अगर टाइम इंक्रीज हो गया आपका, मतलब पहले टाइम पीरियड 1 सेकंड का था, ड्यू टू दिस थिंग टेम्परेचर चेंज और जिस आपका 2 सेकंड का हो गया, यानी कि टाइम इज लॉस्ट। ठीक है? एंड कहना चाहिए टाइम इज गेन्ड इफ टी डिक्रीजेस। ये गेन्ड और लॉस हमेशा क्वेश्चन में आते हैं कि इतना लॉस हुआ, इतना। ठीक है? अब टाइम का जो है ना, बेसिकली गेन और लॉस अल्टीमेटली तुम्हारे टाइम पीरियड पे है। तो डेल्टा टी टाइम अपॉन टी इज इक्वल टू जो टाइम पीरियड है, डेल्टा टी अपॉन टी। करेक्ट? सब इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि आपका अगर टी 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 2 सेकंड का था एंड टी डैश आपका 3 सेकंड का है, तो डेल्टा टी कितना हो गया, दैट इज 1 सेकंड। अब चूंकि तुम्हारा टी जो है ना इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब टाइम इज लॉस्ट बाय द क्लॉक इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना टाइम लॉस्ट हुआ, वो आप निकाल सकते हो। डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ पे टी डैश आएगा, ये 1/3। डेल्टा टी क्या है, 1 है, टी डैश क्या है, 3 है। ये तुम्हारा इंटू एक 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 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3 है, 360, यानी कि 1200 सेकंड आपके लूज हो गया, लॉस्ट हो गया। ठीक है? तो टाइम लॉस्ट या गेन के इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना होगा। यू हैव टू सी कि टी आपका इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, टाइम लॉस अगर डिक्रीज हो रहा है, टाइम गेन करना चाहिए। अब उसमें ये आता है कि भाई 1 घंटे में या 24 घंटे में या एक दिन में कितना करना चाहिए टाइम लॉस्ट हुआ, या कितना टाइम गेन हुआ, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है। नाउ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हम लोगों ने देखा था, क्या था कर एक हमारा सपोज एक ऐसा, ये एम हो गया, ये हो गया, ये तुम्हारा, ये आपका एम हो गया, ये हो गया, और एक आपका ऐसे भी आता है, ये थीटा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना। ये इन तीनों फिगर में बेसिकली क्या है कि रेस्टोरिंग फोर्स जो है ना, वो आपका कहना चाहिए क्या होगा, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई रूट एम अपॉन के, ठीक है ना। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री फिगर्स, इन तीनों फिगर में बेसिकली डिफरेंस है मीन पोजीशन की। जो तुम्हारा ए है, फिगर ए, इसमें जो है ना मेन पोजीशन कहाँ है, व्हेन द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड, करेक्ट, व्हेन द स्प्रिंग इज हैविंग नेचुरल लेंथ कहना चाहिए, देन दैट इज द मेन पोजीशन है। सेकंड वाले में कहाँ है, सेकंड वाले में मेन पोजीशन जो है ना, वो आपके आफ्टर एक्सटेंशन आपको मिलेगी, जैसे कि एक्स जीरो इज इक्वल टू एम जी अपॉन के, ठीक है ना। तो ये एक्स जीरो जो है ना डाउनवर्ड जाएगा ये, और जब फोर्सेज आपके जो है ना इक्वल हो जाएंगे, के एक्स जीरो इज इक्वल टू एम जी, वो पोजीशन आपकी, यानी कि एक्स जीरो एक्सटेंशन के बाद मेन पोजीशन आपकी मिलेगी। थर्ड फिगर में भी आपका जो है ना एक्सटेंशन होगा, और वो एक्सटेंशन एक्स जीरो कितना होगा, कितना होगा, एम जी साइन थीटा अपॉन के, होगा या नहीं होगा, एम जी साइन थीटा, क्यों, क्योंकि ये जो फोर्स है इस पर, एम जी साइन, ये तुम्हारा क्या है, ये एम जी, ठीक है, ये एंगल थीटा होगा। ये समझ में आया नहीं आया, हम्म। है ना। तो दिस इज द डिफरेंस, बाकी तीनों में आपका जो टाइम पीरियड है दैट विल रिटेन द सेम। ना हमारा जो बेसिकली ये जो फिगर होता है हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, ये होता है एम, ये के हो गई, ठीक है। हमारा जो स्टैंडर्ड फार्मूला है 2 पाई रूट एल अपॉन जी, एल इज द, एल यहाँ पे क्या है, एल इज द एक्सटेंशन का नेचर, ठीक है ना? तो के एल इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा, एंड नेचुरली एल अपॉन जी जो है ना तुम्हारा हो जाएगा एम अपॉन के, एंड टाइम पीरियड विल बी 2 पाई रूट एम अपॉन जी, एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। यहाँ पे जो बेसिकली एल है इट इज द एक्सटेंशन, ठीक है ना। नाउ अगर हमारी स्प्रिंग इस तरह की हो तो,
ये है K1, ये है K2। तो ये क्या है, ये आप अगर इस तरह की स्प्रिंग हो, स्प्रिंग आपके जो है ना दोनों सीरीज में लगी हुई है, इसमें क्या हो जाएगा, आपको पता है सीरीज में अगर होती है तो इक्विवेलेंट क्या होता है इसका, के इक्विवेलेंट हो जाता है आपका K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, यही होता है। क्यों भाई? अरे भाई अनन्या, यस सर। यही होता है ना। तो अब आपको बेसिकली के की जगह आपको ये यूज करना है, T = 2 पाई रूट एम अपॉन के, यानी कि 2 पाई m K1 प्लस K2 अपॉन K1, इसका टाइम पीरियड ये है। अगर हमारी स्क्रीन अगर इस तरीके का है, ये है K1 K2, या इस तरीके के हैं, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में बेसिकली इक्विवेलेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा K = K1 प्लस K2। तो आपका टाइम पीरियड जो है ना वो हो जाएगा 2 पाई रूट m अपॉन K1 प्लस K2। कोई डाउट? नहीं। करेक्ट। नो सर। अगर आपको, हमें अभी तक हम लोगों ने स्प्रिंग का मास जो है ना मासलेस मानते हैं, तो हमारा टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट m अपॉन के। ये क्या है, स्प्रिंग जो है ना मासलेस होती है, ठीक है। अगर सपोज स्प्रिंग का मास है, वो है m ms, ठीक है, और जो m मास है वो आपने सस्पेंड किया है, जैसे कि तुम्हारा ये है ये वाला, इसका कहना से अगर आगे ms दिया हुआ है, तो उस केस में बेसिकली क्या है, टाइम पीरियड आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट m प्लस ms/3 अपॉन के। इसका मास जो है ना, और इसका कांस्टेंट, करेक्ट। अगर आपका जो है ब्लॉक ऐसे है, ये एक मास रखा हुआ है और ये भी एक मास, और ये दोनों एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं और जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और ये जो सरफेस है ये स्मूथ है, ठीक है ना। अब दोनों मासेस को जो है ना तुमने क्या किया कि कॉम्प्रेस किया, या इसको इलोंगेट किया थोड़ा सा, और उसके बाद छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये दोनों मासेस अपनी अपनी जगह पे ऑसिलेट करेंगे, है, ऐसे जंप करेंगे।
विद द सेम पीरियड, ठीक है, विद द सेम पीरियड, सेम टाइम पीरियड, इसका मतलब सेम फ्रीक्वेंसी होगी, बट ऑफकोर्स डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स का, क्योंकि इनके मासेस दोनों के अलग अलग हैं। इनके एम्पलीट्यूड्स जो है ना, यानी कि इनके एम्पलीट्यूड, ये सपोज सपोज ये हो सकता है ये ऐसे ऐसे करे, और ये हो सकता है ये ऐसे ऐसे करे अपनी जगह पे। तो ये यू कंप्रेस करेंगे, फिर यू एक्सपेंड करेंगे स्प्रिंग को, फिर कंप्रेस करेंगे, फिर एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। दिस इज हाउ दे विल हम्म एग्जीक्यूट द एसएचएम कहना चाहिए। और इसका टाइम पीरियड जो है ना, आपको जो है ना ये आता है, दैट इज 2 पाई अपॉन म्यू अपॉन के। यहाँ एम की जगह म्यू यूज किया है। म्यू जो है ना, म्यू को बोलते हैं हम रिड्यूस मास। रिड्यूस मास का मतलब ये हो गया कि 1/म्यू इज इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2, और म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। ये जो एम्पलीट्यूड है, ये जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड जो होता है वो इनका, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी कि जो भारी मास है उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, जो हल्का वाला मास है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। और यू कैन से A1/A2 विल बी इक्वल टू M2/M1, ठीक है। A1 A2 अगर तुम्हें निकालना है तो दैट यू कैन फाइंड आउट A1 इक्वल टू M2/M1 प्लस M इंटू x0। x0 क्या है, जो आपने इनको कॉम्प्रेस किया था या एलोंगेट किया था। x0 से इस स्प्रिंग को आपने कॉम्प्रेस किया या एलोंगेट किया, और उसके बाद रिलीज कर दिया। तो ये x0, हाँ, उस प्रोपोर्शन में होंगे। A2 जो है ना, दैट विल बी इक्वल टू M1/M1 प्लस M2 इंटू x0। तो ये तुम्हारे एम्पलीट्यूड होंगे दोनों मासेस के अलग, ठीक है ना। क्यों भाई? यस सर। अगर तुम्हारा, अगर इफ M1 is quite large than M2, इसका मतलब क्या हुआ, 1/M1 is quite less than 1/M2। इसका मतलब जो 1/म्यू है, दैट विल बी फेयरली इक्वल टू 1/M2, और म्यू विल बी इक्वल टू M2, ठीक है। देन टाइम पीरियड अल्टीमेटली वो, दैट विल बी फेयरली गवर्न बाय ओनली जो आपका M2 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत भारी है, ये बहुत भारी है। ये अपने हिसाब अपने इस इससे हिलेगा ही नहीं सब। ये M1 इज क्वाइट लार्ज देन M2 का मतलब ये M1 हो गया, और ये आपका जो है ना, ये M2 हो गया। तो अल्टीमेटली ये M2 ही जो है ना आपका एसएचएम करेगा, दिस विल ऑसिलेट एंड दिस विल फेयरली स्टेशनरी रहेगा, करेक्ट। क्यों भाई, ठीक है ना? यस। हम्म वो बोर तो नहीं हो रहा? नहीं सर। अच्छा, क्योंकि आज तो मैं काफी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ा रहा हूँ, हम्म है ना। अच्छा भाई, ओके, थोड़ा और एक बार देख लेते हैं एक आध चीज। सपोज ये है आपका स्प्रिंग जो है ना,
इसकी लेंथ सपोज L है और इसको अगर आपने ये L/2 हो गई, ये L/2 करोगे तो इसकी बेसिकली क्या आएगी, वो तुम्हारी 2K हो जाएगी, ये L/2 2K, ठीक है। क्यों? K जो है ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू बेसिकली लेंथ ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, करेक्ट। तो इस केस में तुम ये देखो अल्टीमेटली K इफेक्टिव क्या हो जाएगा, K इफेक्टिव होता है K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, और इसका मतलब क्या हुआ, 2K इंटू 2K अपॉन 2K प्लस 2K, ठीक है ना। एंड ये अगर करोगे तो अल्टीमेटली K ही आ जाएगा, right? यानी कि ये, तो दिस इज हाउ बेसिकली फोर्स कांस्टेंट जो है ना, इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। चलो अच्छा, अब यहीं तक रुकते हैं, ये फिर आगे सेचुरेट हो जाएगा। तो इसको मैं ये फाइल अभी भेज दूंगा मैं, हम्म ठीक है। और कल इसका थोड़ा बड़ा पार्ट जो भी बचा हुआ है वो करेंगे, एंड उसके बाद जो है ना इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। करेक्ट। ओके सर। चलो ठीक है, ओके फिर, हाँ ओके, गुड नाइट। थैंक यू।